किसी ने क्या खूब कहा है, जिंदगी पूरी झंड है फिर भी घमंड है। किस चीज़ का? रूप का, रंग का, दौलत का या शोहरत का? मेरी इन कहानी के पात्रों के पास इनमें से कुछ भी नहीं है, फिर भी इन्हें घमंड है। और जो चीज़ इनके पास है अगर आपके पास होगा तो आप भी घमंडी हो जाओगे। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ कल्पना और मैं बड़े ही दिल से स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस चैनल पर। तो आज की कहानी है उन 3 बौद्ध भिक्षुओं की जो गांव-गांव जाके भीख मांगा करते हैं। इनका आकार प्रकार कुछ ऐसा है कि लोग इन्हें देख के हंसने लगते हैं। कोई लंबा है, कोई मोटा है, कोई गोल है, कोई मटोल है, और साथ ही इनके जो भीख मांगने का अंदाज़ है वो भी लोगों को बहुत प्रभावित करता है। ये जहाँ कहीं भी भीख मांगते हैं एक लाइन से खड़े हो जाते हैं और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। ना ही किसी के रूप रंग पे, ना ही किसी के आकार प्रकार पे, और ना ही किसी की परिस्थिति पे, बस ऐसे ही हंसते रहते हैं। और इनकी हंसी देख के लोग बहुत प्रभावित होते हैं और इनके दान पात्र में भीख डाल के चले जाते हैं। इन तीनों की दोस्ती का मिसाल दिया जाता है। हर लोग इन तीनों की दोस्ती की चर्चा किया करते हैं। एक समय इन तीनों में से एक की मृत्यु हो जाती है और उस समय ये तीनों दोस्त जिस गांव में हैं वो गांव वाले सोचते हैं कि 3 दोस्तों में से एक चला गया तो जो 2 बच गए हैं वो काफ़ी दुखी होंगे। हमें जाना चाहिए, उन्हें सांत्वना देना चाहिए, उन्हें कंसोल करना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। ये सोच के गांव वाले उन तीनों बौद्ध भिक्षुओं के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि जो मर चुका है उसका पार्थिव शरीर नीचे रखा हुआ है और जो 2 दोस्त बच गए हैं वो अभी भी ज़ोर ज़ोर से हंस रहे हैं। तो गांव वाले कहते हैं कि हम तो सोच रहे थे कि तुम्हारा दोस्त चला गया तो तुम दोनों बहुत दुखी होगे, लेकिन यहाँ तो तुम अभी भी ज़ोर ज़ोर से हंस रहे हो, ये कैसे हो सकता है? तो उन दोनों दोस्तों ने बताया कि जब हम तीनों साथ में रहते थे, साथ में भीख मांगा करते थे, तो हम तीनों ने एक दूसरे के साथ ये वादा किया था कि हंसते हंसते जो भी सबसे पहले इस दुनिया से विदा हो जाएगा तो बाकी के बचे जो 2 दोस्त रह जाएंगे वो हंसते हंसते ही उसे विदा करेंगे। इसीलिए हम अपने दोस्त की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए ही हंस रहे हैं। तो गांव वालों ने कहा चलो ठीक है, अब इसका लास्ट रिचुअल है वो करना पड़ेगा, तो तुम लोग क्या चाहते हो, इसकी अंतिम विदाई कैसे करोगे? तो ये दोनों दोस्त कहते हैं कि हमारा दोस्त चाहता था कि उसे जलती हुई अग्नि में डाल दिया जाए। तो गांव वाले कहते हैं ठीक है। गांव वाले मिलके अग्नि प्रज्वलित करते हैं और इस तीसरे दोस्त के पार्थिव शरीर को उस अग्नि में विसर्जित कर देते हैं और सब खड़े होके तमाशा देखने लगते हैं। तभी एक बड़ी ही विचित्र घटना घटती है। लोग देखते हैं कि आतिशबाजियों की आवाज़ गूंजने लगती है और आतिशबाजी की आवाज़ के साथ साथ आकाश में रंग बिरंगे फूल खिलने लगते हैं और एक स्माइली भी बन जाता है। ये देख के सब लोग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे और सब लोगों की आंखों में आंसू आ गया कि देखो इस इंसान को, इसने जाते जाते सबको हंसा दिया और फिर इस दुनिया से गया। तो फिर गांव वाले पूछते हैं कि ये सब कैसे हुआ? तो वो दोनों दोस्त बताते हैं कि जब मेरा दोस्त मरने वाला था तो उसने कहा कि मुझे अग्नि में डालने से पहले मेरे पूरे शरीर में आतिशबाजी बांध देना ताकि मैं जाते जाते लोगों को हंसा के जाऊं। ये देख के गांव वाले उसको अंतिम विदाई सलामी ठोक के देते हैं। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि खुश रहने के लिए और खुशियाँ बांटने के लिए किसी भी बाहर के भौतिकवादी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। खुशी हमारे अंदर से आती है और जिसे घमंड नहीं परमानंद कहा जाता है। आशा करती हूँ कि मेरी ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगी है तो इसे अपने फैमिली और फ्रेंड में शेयर कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल स्टोरी सुनने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे यूट्यूब परिवार का हिस्सा बनिए। कमेंट में सत्यमेव जयते लिखना बिल्कुल से मत भूलिए। चलिए अब आप सबसे विदा लेती हूँ। जाने से पहले फिर से वही बात दोहराना चाहूँगी कि हर नामुमकिन मोड़ से गुजर के जाना है, हौसलों से कह दो मंजिल खुद बनाना है। मिलती हूँ एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।